राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे, जो हो परदेश में वो किससे रिजाई मांगे। मौसम बेशक सर्द है लेकिन सियासत का पारा हाई है। इसी सियासी गर्मी के बीच आज हिसार जिले की बरवाला विधानसभा सीट की विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के एपिसोड में बात इस सीट पर हार जीत का फैसला करने वाले फैक्टर्स की होगी, राजनीतिक समीकरण की भी और जनता के वोट वो उनके माइंडसेट की भी। नमस्कार। बरवाला के करीब 2.25 लाख वोटर्स में सबसे बड़ी संख्या जाट वोटर्स की है। बरवाला में सबसे ज़्यादा अब तक जाट ही विधायक बनते आए हैं। ये इसकी एक वजह भी हो सकती है। और अब तक बरवाला विधानसभा सीट पर कुल 13 चुनाव हुए, जिनमें से 7 बार जाट विधायक बने। सिलसिलेवार आपको बताते हैं। 1982 में इंदर सिंह नैन यहाँ से विधायक चुने गए। इसके बाद 1987 में सुरेंद्र बरवाला, 1991 में जोगिंदर सिंह, 1996 में रेलूराम पूनिया विधायक बने। रेलूराम बरवाला के एकमात्र निर्दलीय विधायक रहे हैं। इसके अलावा जितने भी विधायक रहे वो तमाम दलों से आए हैं। उनका चुनाव निशान रेल था और उन दिनों एक नारा भी खूब चला था, रेलूराम की रेल चलेगी, बिना पानी बिन तेल चलेगी। और इस नारे ने उन्हें जीत भी दिलाई थी। 2000 में जयप्रकाश बरवाला से विधायक बनते हैं। 2005 में रणधीर सिंह यहाँ के विधायक बने और 2019 में जो अभी भी मौजूदा विधायक हैं जोगीराम सिहाग यहाँ से विधायक बने। तो कुल मिलाकर जाट विधायकों का यहाँ पर बोलबाला रहा है। 2019 के चुनाव में तो पहले और दूसरे पायदान पर जाट प्रत्याशी ही रहे। ये भी काबिल गौर है। और कमाल की बात तो ये भी रही कि इन दोनों का वोट शेयर कुल 70.25 रहा। जोगीराम सिहाग को 45,868 वोट यानी 36.69% वोट शेयर हासिल हुआ, जबकि दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी के सुरेंद्र पूनिया को 41,960 यानी 33.56% वोट शेयर मिला। कहने का मतलब यह है कि बरवाला हलके के 70% से ज़्यादा वोटर्स की पसंद जाट नेता रहे। बीजेपी एक बार भी बरवाला से सीट नहीं निकाल पाई या फिर कह सकते हैं कि चुनाव नहीं जीत पाई, जबकि कांग्रेस ने यहाँ से 8 बार जीत का परचम लहराया है। इतना जरूर है कि पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्र पूनिया ने जोगीराम सिहाग को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन 3,908 वोट के मामूली अंतर से वो भी हार गए थे। यही वजह है कि 2024 में कांग्रेस किसी मजबूत जाट नेता को यहाँ से उतारने की तैयारी कर सकती है और करनी भी चाहिए, क्योंकि स्थिति और परिस्थितियां यही बताती हैं। कांग्रेस सूत्रों की माने तो डॉक्टर राजेंद्र सूरा उनके पैमाने पर ठीक ठाक पोजीशन ले रहे हैं। इसकी कई वजह हैं। एक वजह तो ये कि राजेंद्र सूरा बिहान खाप से आते हैं और इस खाप के बरवाला हलके में 12 गांव हैं और अच्छा खासा दबदबा भी है। राजेंद्र सूरा का गांव बुगाना भी इन्हीं में शामिल है। ऐसे में कांग्रेस को इस खाप को नज़रअंदाज करना किसी खतरे से खाली नहीं रहेगा। कांग्रेस का थिंक टैंक भी यही समझता है और इसी तरह से सोचता है। दूसरी तरफ ये कि राजेंद्र सूरा का अच्छा खासा राजनीतिक अनुभव भी रहा है। पूर्व में वो जिला परिषद के चेयरमैन रह चुके हैं। पिछड़ी अनुसूचित जाति और तमाम दूसरी जातियों में उनकी अच्छी खासी पैठ मानी जाती है, जो उनके रैंक को ऊपर भी रखती है। एक सबसे अहम वजह यह भी है कि सूरा के नाम पर कांग्रेस के सैलजा या अन्य किसी गुट का वीटो भी नहीं है, यानी कि उनकी मुखालफत सूरा के नाम पर नहीं होती दिखाई देती। और अब बीजेपी की बात कर लेते हैं। पिछले 2 चुनाव यहाँ से बीजेपी की टिकट पर सुरेंद्र पूनिया लड़ते आए हैं। लोगों का प्यार और समर्थन उनके साथ रहा, लेकिन वो जीत नहीं पाए। हाल ही में वो बीजेपी के संगठन में प्रदेश महामंत्री बनाए गए हैं, लिहाजा एक बड़ा कद उनका है। ऐसे में पार्टी उन पर भी बाजी फिर से खेल सकती है या फिर रणधीर सिंह धीरू जैसे कर्मठ कार्यकर्ता पार्टी की पसंद बन सकते हैं। जेजेपी के मौजूदा विधायक जोगीराम सिहाग अपने कार्यकाल में कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए, लिहाजा ज़्यादा सीन उनका अभी नज़र नहीं आ रहा है। जोगीराम का किसानों को लेकर एक पूर्व में बयान भी दिया गया था और ये माना जा रहा है कि जिस वक्त चुनाव आएंगे तो उनका वही बयान एक बार फिर उनके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, परेशानी की वजह बन सकती है। इसके अलावा कई अन्य पार्टी भी मैदान में होंगी, लेकिन उनका खेल प्रत्याशी की घोषणा के बाद दिखाई देगा। लिहाजा कांग्रेस को गंभीरता दिखानी होगी और कांग्रेस आला कमान गंभीरता से टिकट तय करती है तो आप ये तय मान लीजिए कि बरवाला सीट उनकी झोली में जा सकती है।
लेकिन अगर पिछली बार की तरह पार्टी गुटबाजी की शिकार हुई और टिकटों में गफलत हुई तो फिर आप ये भी मान लीजिए कि उनके लिए बेहद बड़ी चूक साबित हो सकती है और कांग्रेस का कम से कम बरवाला सीट पर बंटाधार भी कर सकती है। जाते जाते बरवाला के बारे में एक रोचक बात भी आपको बताते चलते हैं। यहाँ से अब तक जो भी विधायक बना है, जनता ने उसे दोबारा चुनकर विधानसभा में नहीं भेजा। वीडियो को जमकर शेयर करें, खुलकर कमेंट भी करें और आप बताएं कि आप किस किस हलके के बारे में रिपोर्ट्स देखना पसंद करेंगे। आप देखते रहिए हिकमत पोस्ट। नमस्कार।